गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। से बहुत सारे लोग पूछेंगे मेरे से कि भाई अगर ये इतना क्रिंज कंटेंट बनाते हैं तो इनके माँ बाप इनसे कुछ कहते क्यों नहीं हैं। तो हम तो पूरे वीडियो में शायद मैंने आपको सही से ये बात समझा दी है कि व्हाट इज़ द रीज़न कि इनके माँ बाप कुछ कहते क्यों नहीं हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप भी ये चाहते हैं कि वो बनाएं। जलील से जलील काम कर, गिरे से गिरा काम कर, जितना गंदगी कर सकता है इंटरनेट पे कर, जितनी गंदगी मचा सकता है इंटरनेट पे मचा, पर रोकड़ा लेकर आ घर में, और बहुत सारा लेकर के आ, क्योंकि हमें भी तो अय्याशी करनी है। और दूसरा मेन रीज़न ये हो सकता है कि जो छोटे मोटे क्रिएटर हैं जो मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं इंटरनेट पे, उनको कंपैरेटिवली क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने पड़ते हैं और क्वालिटी भी मेंटेन करनी पड़ती है। इस वजह से मेंटल हेल्थ डिग्रेडेशन या एग्जॉशन उनके अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ब्रेक पर भी नहीं जा सकते, क्योंकि दे आर स्टिल वेटिंग कि कोई एक ऐसा वीडियो हो जिससे थोड़े बहुत लोग ही एटलीस्ट हमारे चैनल को देख लें और पब्लिक हमें थोड़ा बहुत भी एक्नॉलेज कर ले, और थोड़े बहुत लोग भी कहें कि हाँ भैया चलो ठीक है। और जो दूसरी बात ये है कि उनको क्वांटिटी वाइज वीडियो बहुत डालने पड़ते हैं और उनके व्यूज़ भी कम आते हैं। अगर आप कहें कि भाई मेरे से गंदी लीचड़ कॉमेडी या रोस्टिंग वगैरह नहीं हो पाता इंटरनेट पे, तो मैं नॉर्मल कुछ अच्छे वीडियो डालूंगा, तो आपका चैनल नहीं चलेगा इतने अच्छे से। आप गंदगी परोसना शुरू कीजिए, आपके सब्सक्राइबर आसमान छुएंगे और तुरंत भागेंगे, बशर्ते वीडियो महंगा दिखना चाहिए। तो फिर अब क्या किया जाए। तो इन बेचारों को काफ़ी ज़्यादा डिलेमा में थे। और अगर ये गंदा कमाने वाला क्रिएटर, इसने अगर गंदे तरीके से कुछ अच्छा, अगर इसको रियलाइजेशन हो गई इस बात की कि मैं गंदा क्रिएटर हूँ, मेरे को अपने कंटेंट में सुधार करना चाहिए। पहली बात तो है कि अगर पेरेंट्स को क्यों नहीं पता होता, उनको बस इतना पता होता है कि सोशल मीडिया पे कुछ करता है, लेकिन क्या करता है, दे जस्ट एक्ट डम्ब एंड ओब्लिवियस कि हमको तो जी पता ही नहीं था क्या था, हम तो ऐसे थे, मतलब हमेशा वही, हमें तो कुछ पता ही नहीं था जी, हमें तो कुछ जानते ही नहीं थे जी, बस ये ऐसे हो गया। तो उसको एज ए डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। और तुम सामने से अगर पूछ लो कि तुम्हारा बच्चा ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता है तो तुम उसको कुछ कहते क्यों नहीं, तुमको शर्म आनी चाहिए। तो ये ऐसे ही करके उल्टा सीधा विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे कि हमको तो पता ही नहीं था कुछ जी, हम तो बड़े छोटे थे, हमारी शादी कर दी थी, ऐसी था। और ये पेरेंट भी शायद दिमाग लगा कर तो बिल्कुल नहीं बने होंगे। हाँ, इनका वही वाला हिसाब है कि शादी होगी तो बच्चे तो होंगे ही, और 20-21 की उम्र में इनका गला पकड़ के शादियाँ करा दी थी। तो ये अपना करियर बनाने में बिजी थे और ये बच्चे को टाइम सही से दे नहीं पाए, क्योंकि अपना करियर बनाने के चक्कर में बिजी थे। दैट टाइम दे वर 24। तो अच्छा खासा जब तक पैसा आ पाता, तो वैसे भी 16 साल निकल लिया तो बच्चा 18 साल का हो गया। 18 के बाद वो उल्टे सीधे दोस्तों के बीच में जा करके सारी गंदगी सीख करके आ गया, और माँ बाप को पता भी नहीं चला उनका बच्चा कब बदल गया, क्योंकि वो अपना करियर बनाने में बिजी रहते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। और अगर आपकी 20-21 में शादी हो जाए और आप 24 साल के हो जाएं, तो मतलब 20-21 में अगर आपकी शादी हो गई है और 24 साल की उम्र में आप बाप बन गए हैं, तो वैसे भी आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। घर की इतनी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर आ जाएंगी कि आपके पास बच्चों के लिए क्या ही टाइम होगा। आपका करियर पता है ना कितना मुश्किल होता है, और इवेंचुअली बच्चा के लिए जोड़ना भी है, उसकी फ़ीस वगैरह, इन सब के चक्करों में उनके 100 अपने झंझट होते हैं। हमारा क्या एडवांटेज है कि हम 27-28 में थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली अच्छा कमा लेते हैं, या फिर 30-35 तक भी हम अच्छा खासा कमा लेते हैं, तो वी आर मेंटली मोर मैच्योर एंड रेडी। पर इन लोगों के साथ इनको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। तो अगर इन्हें पता भी है कि वो कुछ चूतिया कंटेंट बना रहा है और इनको तुम कन्फ्रंट भी करोगे, तो ये बागबान का विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे कि हमें क्या पता, हमने तो 9 महीना कोख में पाला जी, अब 9 महीना 20 साल का हो गया, 9 महीने से कोख में पल रहा है, फालतू बात। तो और ये चाहते भी यही हैं कि तू जलील से जलील काम कर, पर रोकड़ा तो ला। तो इनको घर की तरफ से भी फुल सपोर्ट मिलता है। कोई बच्चा लेटा होगा, अरे तू कंटेंट नहीं बना रहा, अब बच्चे को अगर ये बात रियलाइज़ भी हो गई, ऑडियंस ने रियलाइज़ भी करा ली कि देखो तुम चूतिया हो, तुम छपरी हो, बाहर पूरे इंटरनेट पे होड़ मची पड़ी है, तुम्हारा पूरा फ़ैन बेस चूतिया है, तो पेरेंट्स ही मेन रीज़न होंगे। क्योंकि अगर अच्छा कंटेंट बनाया तो पहली बात तो फेम चला जाएगा। अच्छा कंटेंट अगर बनाने की कोशिश करी तो सब्सक्राइबर और व्यूज़ की भी अपने आप लंका लग जाएगी, तो पैसे भी इवेंचुअली कम आएंगे। तो माँ बाप खुद ही कहेंगे नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, डोंट फोकस ऑन नेगेटिविटी बेटा, don't focus on the negativity. If negativity means the reality, then we should focus on negativity, because honest feedback is million times better than false appreciation. और ये बात इन गधों को कभी समझ में नहीं आएगी, तो ये वो वही चूतिया मोटिवेशनल स्पीकर का ज्ञान चोदने लगेंगे बच्चे को कि बेटा ट्रोल्स आर एवरीवेयर,
जस्ट फोकस ऑन योर वर्क एंड कीप डूइंग इट। शिद्दत से काम करो। शिद्दत से काम करो का मतलब क्या है? चूतिया कंटेंट बना रहे हो तो आप महाचूतिया कंटेंट बनाओ। तो बच्चे को मोटिवेशन का डोज मिल गया घर वालों के साथ कि अब घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं और घर वाले अगर मेरे साथ है तो मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूँ। मैं हूँ भैंचो संदीप माहेश्वरी, मैं संदीप माहेश्वरी के भी आगे हूँ और मैं संदीप माहेश्वरी से भी ज़्यादा बेटर हूँ, तो अब तो मुझे कोई रोक नहीं सकता और अब मैं जा रहा हूँ धड़ल्ले से और लीचड़ कंटेंट बनाने। तो ये एक मेन रीज़न होता है, क्योंकि इवेंचुअली जितना पैसा वो नौकरी से नहीं कमा पाता उससे 20 गुना ज़्यादा तो इस जन्म में ही कमा रहा है, और इतना पैसा उसको किसी भी हाल से पहली बात तो मिलना भी नहीं चाहिए। और हमारी मीडिया और देश के बच्चे ही चूतिया एक नंबर के तो उसको आइडियलाइज़ कर रहे हैं जिनकी दाढ़ी मूंछ भी सही से नहीं आई है। और सच बताना कि वो जो छोटा मोटा क्रिएटर घर में वीडियो बना रहा है, ये जो अभी तक वेट कर रहे हैं जिनके ठीक ठाक व्यूज़ आ जाते हैं सोशल मीडिया से, एंड ही इज़ हैप्पी विद दिस सैलरी। तो पहली बात तो ये कि पेरेंट्स का अपना स्टैंडर्ड सेट होता है, बेटा मिनिमम 80,000 होना चाहिए ना मंथ का। 80,000 तो चाहिए। 50,000 में खुश है वो, बढ़िया एकदम। महीने के 20-25 हज़ार में बिल्कुल खुश है, लेकिन बेटा 80,000 तो होना चाहिए। कुछ और करो, जस्ट डू समथिंग एल्स। ऐसे करके ज्ञान चोदने लगेंगे। और अगर वो कमा भी नहीं रहा अच्छे से, कुछ अच्छा डाल भी रहा है इंस्टाग्राम पे, तो कितने दिन उसके माँ बाप उसको खिला लेंगे? यहाँ पे हम सिर्फ गंदे और घटिया गलीच माँ बाप की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा कि यू आर डिसरिस्पेक्टिंग पेरेंट्स एंड यू आर बीइंग एक्सट्रीमली टॉक्सिक। सिर्फ गंदे और लीचड़ किस्म के माँ बाप की यहाँ बात हो रही है, जो बच्चे को सिर्फ इसलिए पालते हैं। और वो बच्चा भी शायद इसीलिए है क्योंकि हम तुम्हारी उम्मीदें पूरी कर रहे हैं तो तुम हमारी उम्मीदें पूरी करो, तुम बस LIC की स्कीम हो। बच्चा ना हो गया भैंचो LIC की स्कीम हो गया कि बुढ़ापे में हमें कुछ नहीं आता तो तू हमें पाल लेना। हालांकि अच्छी असली पेरेंटिंग सिर्फ और सिर्फ ये है कि बच्चे के अंदर दिल से भाव उठने चाहिए कि चलो उन्होंने मेहनत करके हमें पाला है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव देम अ गुड लाइफ। और अगर नहीं भी दे पाए तो माँ बाप की तरफ से होना चाहिए, कोई बात नहीं बेटा, तू अगर ठीक ठाक कमा रहे हैं हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, हमें जित हमने अपने लिए जोड़ के रखा हुआ है, तुम रह लो, हम अपना मैनेज कर लेंगे। मेरे माँ बाप ने भी मेरे साथ ऐसे ही मेरे को कह दिया है, बशर्ते मुझे पता नहीं है कि क्या करना है लाइफ में और मैं वीडियोस बना रहा हूँ। मेरा मतलब है कि आगे आगे बढ़ते हैं। तो इनका यही होता है। तो प्यार भी नहीं, गुलामी होगी ना सीधा सीधा, कि तुम हमारी उम्मीदें पूरी करो, हम तुम्हारी करेंगे। अभी 1 करोड़ रुपए का हमने आसामी आ गई है घर में और मैंने इतना इतना खर्च करा है, तुम पर अब सूद समेत वापस लौटा दो। अगर तुम बिना मांगे उनके मुंह पे पैसा मारते रहोगे तो वैसे भी वो कुछ नहीं बोल पाएंगे, है ना। तो रेड लेबल पीने वाला बंदा गोल्ड लेबल पौवा पीने वाला रम का अगर सीधा रेड लेबल पीने लग जाएगा तो फिर आदतें तो ख़राब होंगी उनकी भी। तो वो खुद ही चाहते हैं कहीं ना कहीं तुम बनाओ, और उनसे अगर तुम डायरेक्टली पूछ लो कि बेटा आपका क्या करता है बता तो दो। जैसे 2 यूट्यूबर हैं, एक यूट्यूबर का मैंने किस्सा सुना था, तो अपनी बहन के साथ घूम रहा था बाहर, ठीक है। अब कोई अंकल मिल गए और पूछा कि आपके बच्चे क्या करते हैं, तो एक तो मेहनत वाला कंटेंट बनाती थी और दूसरा अडल्ट कंटेंट बनाता था। तो एक वो कहते हैं ये कुछ अपना यूट्यूब पे बनाती है, और ये दूसरा लड़का क्या करता है, वो लोग रिश्तेदार होते हैं ना, गांड मंगल करने वाले लोग जो होते हैं, बस वही। ये क्या करता है लड़का आपका दूसरा, ये कहता है ये भी कुछ करता है सोशल मीडिया पे, हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मतलब बाप को भी पता है कि ये सब कर रहा है और बाप समझा भी नहीं रहा है। और क्योंकि मतलब हाँ, मतलब उसने इतना, क्योंकि वो इतने लीचड़ वीडियोस बनाता है कि बाप को भी एक्नॉलेज करने में इवेंचुअली पब्लिकली शर्म आ रही है कि देखो ये मेरा बेटा और ये ऐसा काम करता है। इट्स माई पर्सनल लाइफ, इट्स माई लाइफ, फक ऑफ, गो योर ओन वे। ये सारी चीज़ों का मिसयूज़ जो ये जेनजी या वोक जनरेशन ने किया ना, उतना कभी नहीं होता था। पहले होता था कि देखो अगर तुम्हारी पर्सनल लाइफ है तो तुम सुलटा लो, पर उसका असर तो हम पे पड़ रहा है ना। अगर कोई अडल्ट या फिर कोई अगर वल्गर कंटेंट बनाएगा तो समाज भी कहीं ना कहीं उसे इमिटेट करेगा या उसकी तरह बन जाएगा। जो वल्गर कंटेंट बना रहा है उस बात को कभी एक्नॉलेज नहीं करता। वो कहता है कि मैं वल्गर कंटेंट बनाता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, तो मैं गलत का हूँ। भाई तू गलत है क्योंकि लोग तेरे को इमिटेट करेंगे, लोग तेरे से इंस्पायर होंगे। एंड वल्गैरिटी से इंस्पिरेशन लेना अपने आप ही गलत है। दैट्स वाई यू डोंट डिजर्व टू बी फेमस। दैट्स वाई हर जगह पॉजिटिविटी की बात की जाती है हर बार। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी है। ये तो अब ये कल को पता है क्या बोलेंगे कि रावण भी तो भाई अपना काम से काम रख रहा था, उसको जिसको मारने देवी देवता को मारे, जिसको परेशान करने करे। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ श्री राम यार। ये ऐसा हर लॉजिक हर जगह फिट कर देंगे, क्योंकि इनको इतनी अकल भी नहीं है कि असर किस पे पड़ रहा है। अब आप देखो ना, कितने दिन तुम उसको रोटी खिला लोगे जो छोटा मोटा कंटेंट है, जो गरीब है, घर में झोपड़ा तक नहीं है, जो दिन रात मेहनत करके इंटरनेट पे वीडियो बना रहा है, कितने दिन उसके माँ बाप उसको रोटी खिला लेंगे। रोटी खिलाएंगे भी तो एहसान करके खिलाएंगे और गांठ बांध के रखेंगे। क्योंकि अगर वो पैसे कम कमाने लगा तो, बड़ा क्रिएटर अगर पैसे कम कमाने लगा तो ये भी हो सकता है कि उसके माँ बाप उसको घर से बाहर निकाल दें कि भाई तू कमा क्यों नहीं रहा, क्या हो गया, सैलरी सब ठीक है, बताओ पुत्र क्या हो गया। और अगर उसकी इवेंचुअली अच्छा कंटेंट बनाए और पैसे कमाने लगे तो घर पे ही उसका रहना मुश्किल है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा घटिया बात है
कि जो छोटा क्रिएटर है उसको अगर रोटी भी खिलाएंगे, तो रोटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि खाने की रोटी, मतलब हर चीज़ की हर बेसिक फैसिलिटीज़ जो घर में आपको मिलती हैं, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, एसी वगैरह वगैरह, तो कितने दिन तुम उसको दोगे? दोगे भी तो एहसान रख के, गांठ बांध के दोगे मन में। देखो तुम यहाँ बैठ के सारा दिन बैठे रहते हो, वीडियोस बनाते हो, देखता तो इवेंचुअली कोई है नहीं, है ना। मैं देखो मैं पर्दे साफ़ कर रहा हूँ, अब तुम्हें करना चाहिए बाकायदा से, लेकिन देखो मैं कर रहा हूँ। तुम्हारी उम्र में तो मैं ये कर लेता था। और अगर तुम पिताजी से अपनी लाइफ कंपेयर करो कि पापा आप भी तो मतलब कभी 12वीं के बाद आपने कॉलेज नहीं किया था तो मैं क्यों करूं, अरे वो तुम मेरे से अपने आप को कंपेयर मत करो। मेरी लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है। अच्छा, जब खुद विक्टिम कार्ड खेलना होता है तब ये सारी चीज़ें कंपैरिजन कहाँ चला जाता है। तुम यहाँ बैठे हो, हम तुम्हारी उम्र में पता नहीं क्या क्या कराए थे। तो तुम्हारी उम्र में करने लायक ही क्या था यार? या तो सरकारी नौकरी होती थी या नॉर्मल जॉब होती थी, उसके अलावा क्या ऑप्शन होता था? फ्रीलांस वगैरह किसी को कुछ नहीं पता होता था। आज की डेट में भी बस आईटी जुड़ गया। और तो ये बेकार की बातें मत करो ना। वो करेगा भी तो एहसान करके, माँ बाप घूमते रहेंगे घरों में, देखते नहीं हो क्या कि कोई बंदा मजबूर है, उसको मजबूरी में जॉब नहीं मिल पा रही है, उसके घर वाले उसको कैसे टॉर्चर करके हरास करते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे आपका कंटेंट रिलेटेबल नहीं है, रिलेट कर लो, कोई ढूंढ लो आसपास मोहल्ले में जो बंदा जिसकी नौकरी नहीं, उसके घर में उसको कैसे रखा जाता है कुत्ते की तरह, कि तुम तो कुछ कमाते नहीं हो बहन जी, हम क्या करें। अब वो ढूंढ रहा है नौकरी, Naukri.com पे इंटरव्यू दे रहा है, नहीं मिल रही तो क्या कर सकते हैं। वो स्कूल से निकलता नहीं कि उसको बोलते हैं बेटा बेटा दुनिया ना बहुत कमीनी चीज़ है, समझ गया, बेच के खा जाएंगे तेरे को। अच्छा तो भोसड़ी के पैदा क्यों किया मेरे को? उसको पैदा किया क्यों जब दुनिया इतनी कमीनी चीज़ है? मत ही लाता दुनिया में। तू खुद ही जब दुनिया से खुश नहीं है तो दुनिया में ला क्यों रहा है? मेरे माँ बाप तो बहुत खुश है दुनिया से, और दे वर वेरी हैप्पी व्हेन आई वाज बोर्न। क्यों ज़बरदस्ती बर्थडे मना मना के लोगों के सामने शोशा शाशी करते हो? मीट माई सन डेविड, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? हैं, बेच के खा जाएगी तेरे को। आज की डेट में जॉब मिलना ही बहुत मुश्किल है। तो भाई जब घसीट कर उसको स्कूल लेकर के जा रहे थे तो स्कूल के पहले दिन ही बता देते कि बेटा ये तो एजुकेशन तू बस ऐसे ही ले रहा है, आज की डेट में तो जॉब मिलना भी मुश्किल है। ये कब बताना चाहिए? ये स्कूल के दौरान बताना चाहिए, स्कूल से निकलने के बाद बताना चाहिए। और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे ऊपर भैंचोद बोरी की तरह फेंक दिया जाएगा। यही होगा। और इवेंचुअली इतना जनरेशन गैप हो गया पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कि उनको पता ही नहीं हम क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। तो अगर हेल्प भी करेंगे तो एहसान करके, देखो मैं पर्दे कर रहा हूँ, अब मदद करो मेरी। अरे तो तुझे मदद चाहिए, सीधा सीधा बोल देना। मतलब वही है ना कि देखो मैं तुम्हारी उम्र में ये कर लेता था, तुम्हें ये काम करना चाहिए पर मैं कर रहा हूँ। मतलब वो ये काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि करने लायक है, वो इसीलिए कर रहा है कि तुम आओ, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम ये काम करो। भाई हमको ना सपने नहीं आएंगे पहली बात तो। अगर तुझे हमसे कोई काम चाहिए तो तू बुला ले, हम कर लेंगे। और अगर तुम एक बार बोल के दिखाना, पापा बोले कि मुझे कोई काम ये कर दे जा करके और आप कर दो, मैं नहीं करना, तो देखना कि फिर 5 मिनट के बाद क्या दर्दनाक माहौल होगा। तो डर में जीना, ये इतना डर दहशत वगैरह क्या मतलब, चूतिया हो क्या? मतलब क्या बकवास है ये? नॉर्मल नहीं करना उसने, नहीं करना, तुम कर लो ना यार। ऑफिस से आते ही तुम्हारा जेन्युइनली तुम नौकर ही तो हो। हर चीज़ में पंखा बंद कर दो, एसी बंद कर दो, एक गिलास पानी पिला दे, कभी बिजली के तार ठीक कर ले, कभी ये कर ले, कभी जाके लेंटर ले आ, कभी सोसाइटी से रसीद ले आ, कभी पर्दे साफ़ कर दे, कभी पंखा साफ़ कर दे, कभी ये कर दे वो। मतलब वो बैठा हुआ है खाली और सारा काम तुमसे कराया जा रहा है कि चलो मदद करो, घर की जिम्मेदारियाँ उठाओ। अभी जाहिर सी बात है उसे तो बताया ही नहीं गया था बचपन में कि उस पे ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ थोपी जा रही हैं। और इवेंचुअली एक आदमी का पॉइंट होता है जब तक तो जिम्मेदारियाँ ले सकता है, जिस दिन उसको वो पॉइंट सरपास हो गया उस दिन वो सारी जिम्मेदारियों को बोलेगा गांड मारो छोले खाओ। इवेंचुअली हम इसीलिए लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं 4 साल 2 साल फ्लैट में अकेला रह के काम कर लूँगा पर घर के कलेश से तो दूर रहूँगा, क्योंकि घर कलेश होंगे। तुम सुबह उठोगे ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी तुम्हारे साथ। अरे इतना लेट उठ रहा है ये, हम में आए 12 बज रहे हैं दोपहर के, हराम और ये वो, इतनी कब तक नेगेटिविटी सहोगे इतनी? ये सारी चीज़ें जब हो रही होती है ना, और यूट्यूबर छोटा जिसको पैसे नहीं मिल रहे, या कोई ऐसा आदमी जो बेरोज़गार है, उसकी मेंटल हरासमेंट की बात ही नहीं हो रही। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसके माँ बाप ने खुद उस वीडियो को देखा हो और बोला हो कि अरे वाह। मतलब कितनी गंदी बात है कि वो कुछ मेहनत करके डाल रहा है इंटरनेट पे और नो वन इज़ इवन बॉदर्ड कि चल भाई तू कुछ इंटरनेट पे डाल रहा है, तू पहले मेरे को दिखा, मैं भी देखता हूँ क्या है ये। वो तुम दिखाओगे भी तो पेरेंट्स सीरियस लेंगे, हाँ देखता तो है नहीं कोई, बहन जो निकले यहाँ से, ज़बरदस्ती अकेला फ्रीलांस करता है, स्टार्टअप करता है, हो तो रानी कुछ तरह 4 साल से, अभी ये तो देख लो करता क्या है। मतलब वो देखने में भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। तो भाई ये ऐसे तो घरों के हालात है हमारे। कौन परेशान कर रहा है? तो मैंने जेन्युइनली जानना चाहते हो सोशल मीडिया पे इतने डिप्रेशन वाली पोस्ट क्यों आती रहती है? देखा नहीं कभी? मैं आपके घर में रहता हूँ, आप मेरे घर में रहते हैं नहीं, तो फिर क्या टेंशन है? तो परेशान कौन कर रहा है आपको? कौन आपका जान खा रहा है? मैं तो नहीं खा रहा, मैं तो अपने काम से काम रख रहा हूँ।
ये ऐसा कैसे हो गया कि लोग इतनी बकचोदी कर रहे हैं, सुट्टे मार रहे हैं कॉलेज में? पहले साल में ही लोग इतनी नशे वगैरह दबा के कर रहे होते हैं घरों में। आदमी नशे कब करता है? जब परेशान होता है तब भी करता होगा ना, मज़े मारने के लिए तो 24 घंटा करता नहीं है। तो मेरी समझ में आता नहीं कि लोग इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ी और इतनी चिरांतपना कैसे कर लेते हैं, इतनी गंदगी कैसे फैला लेते हैं, और सिर्फ ऐसे कैसे हो जाता है? क्योंकि वो जिम्मेदारियाँ तुम उठाने के लायक कभी थे ही नहीं, और ना तुमको पता था वो जिम्मेदारियाँ कैसे लेनी हैं। तो इवेंचुअली क्या होगा, तुम उनको सही से निभा नहीं पाओगे, उनको निभाने के चक्कर में तुम खुद आधे पागल हो जाओगे, और तुमको मजबूर किया जाएगा कि घिस बहनचोद घिस अपने आप को। अब तुम घिसे जा रहे हो, तुम्हारी माँ चुदी पड़ी है, तो फिर इवेंचुअली तुम्हारा क्या होगा, तुम भी पागल हो जाओगे। क्योंकि उसके माँ बाप को बहुत पैसा मिल रहा है ना उसके गलीज कंटेंट बनाने से। वो उसका मतलब जैसे ही पूरा हो गया फिर उसको निकाल देंगे घर से कि फ़्लैट बुक नहीं किया, अभी तक 21 के हो गए, फ़्लैट बुक नहीं किया। वो फ्लैट पे फ्लैट बनवाया जा रहा है, माँ बाप को बड़े से बड़ा घर दिया जा रहा है। मम्मी पापा उस लग्जरी में अडेप्ट भी नहीं हो पा रहे। मॉम के साथ क्या कितना गलत हो रहा है तुमने देखा? क्योंकि भाई हम तो नॉर्मल कीर्तन मंडली बैठती थी, किट्टी पार्टियाँ होती थी। अभी सोसाइटी की हाई राइज साउथ दिल्ली आंटियों के बीच में वो बेचारी प्रीतमपुरा की औरत कहाँ जा कर के एडजस्ट करेगी? तुमको मैं छोड़ दूँ किसी साउथ दिल्ली वाले के साथ, अमीरों के ग्रुप में, तुम लेफ्ट आउट फील करोगे। तो इवेंचुअली उनके माँ बाप के साथ भी यही होगा। दोस्त तो उनके घंटा कोई बनने नहीं वाले। और उनका जो मोहल्ले में गली मोहल्ले में कल्चर था, थोड़ी आसपास बातचीत थी, वो नीचे वो भी बंद हो गया एकदम। तो इतना अकेलापन बढ़ गया, तो क्या करेंगे माँ बाप घर में? भाई क्या करेंगे? टीवी के सामने बैठे रहो सारा दिन, और क्या, रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है 6-6 घंटा। तो माँ बाप ने भी इवेंचुअली उस लग्जरी से जो वो अपने पेरेंट्स को दे रहा है उससे उनका भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि वो तो यही कहेगा ना, इस गंदे गलीच और लीचड़ और चूतिया माहौल में मैं लेके मेरा क्या होगा? ये सब साले दोस्त है, तो मैं फेमस हो गया ना, तो अब इन चूतियों को कौन मुंह लगाएगा? चलो किसी महंगी जगह चलते हैं। अब चले गए महंगी जगह, वहाँ देखा बहन चो घंटा कुछ नहीं है बात, बड़ा सा घर है वहाँ पे। अब वहाँ पे कोई नहीं बात करने के लिए। कितना अब क्या करोगे? रिटायर तो तुम वैसे ही होने वाले हो 1 साल में। मम्मी हाउसवाइफ है, एक भाई है जो अपना बिजी रहता है, अपना अलग रहता है, बहन शादी करके चलेगी, तो अब क्या करोगे? सर फोड़ोगे एक दूसरे का, और क्या करने के लिए कुछ है नहीं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, उपद्रव करोगे। कितना टीवी चाट लोगे एक दिन में? इवेंचुअली बोर हो जाओगे, कभी लेट गए, कभी बैठ गए, कभी बाहर चले गए, कभी नहा लिए, यही चलता रहेगा। और वो कॉन्स्टेंटली बंदा गाली खाता रहेगा। या तो हो सकता है सुसाइड भी कर सकता है इन सब फैमिली प्रेशर्स के चक्कर में। तो दोगे भी तो गांठ बांध कर, समझ गए? सारी सुख सुविधाएं उस बंदे को गांठ बांध कर दी जा रही हैं कि देख चौथा दिन है, आज तक तूने पैसे नहीं कमाए, फिर भी हम तुझे घर में रख रहे हैं। समझ रहे हो? जैसे घर में रहना उसकी पर्सनल चॉइस है। जैसे घर में अगर वो रह रहा है या वो बेरोज़गार है तो उसकी पर्सनल चॉइस की वजह से बेरोज़गार है ना? मतलब अगर वो कॉलेज छोड़ रहा है इस वीज़ा कॉलेज ड्रॉप आउट, या वो बेरोज़गार है तो अपनी चॉइस से बेरोज़गार है। ये कोई पूछता भी नहीं है कि बेटा ऐसा क्या हो गया कि तेरा तेरा काम करने का दिल नहीं करता। अब तुम बताओ कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट है बेटा, तो ऐसा तो हर जगह ही होता है। अबे हर जगह होता है तो भोसड़ी के मैं हूँ क्यों यहाँ पे? मुझे कोई बताएगा? करियर काउंसलर के पास भेजो साले को। अब जब हर जगह ही ऐसा होता है तो क्या वो, हाउ कैन यू ब्लेटेंटली गिव दैट लॉजिक एंड हाउ कैन यू गेट अवे विद इट? अब टॉक्सिक कल्चर है, ही इज़ गेटिंग मेंटली हरास्ड, दैट्स वाई ही इज़ नॉट वर्किंग एंड दैट्स वाई ही इज़ नॉट गोइंग टू कॉलेज, क्योंकि वहाँ की मैनेजमेंट बहुत गंदी है। तो हर जगह ऐसा ही होता है, ये वाली बकवास कर दो और सामने वाले बच्चे को बोलो बेटा डील विद इट, दुनिया ऐसी है। अरे दुनिया ऐसी है तो क्या मतलब है? बकवास है यार ये। ऐसे करके आप नहीं कर सकते किसी के साथ। ऐसे आप बीच रास्ते में किसी को कैसे छोड़ सकते हो और बोल सकते हो ऐसे ही होता है? अगर ऐसा होता है तो बचपन में बता देते, क्यों ज़बरदस्ती बचपन में गुड मैनर्स की क्लास, बी हैप्पी विद एवरीवन, बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन, ये सब हम कर क्यों रहे थे? जब दुनिया इतनी गंदी है तो मैं तुम्हारी बात सुनूं क्यों? तुम भी तो वैसे हो सकते हो। तुम खुद ही कह रहे थे ना दुनिया ऐसी है, सब सब ऐसे ही होते हैं, दुनिया ऐसी होती है। दुनिया में तो आप भी आते हो पापा, तो मतलब दुनिया भी चूते हो और आप भी चूते हो, ऐसा कहना चाह रहे हो ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा माँ बाप बाप से जबान लड़ाता है? ज़बान नहीं लड़ा रहा हूँ मैं, सही कह रहा हूँ। आप बेवकूफ़ मत बनाओ मेरा। क्या करोगे ऐसे घरों में जहाँ बात, मैन्युपुलेशन इज़ नॉट लव, पहली बात तो, एंड ही इज़ गेटिंग मैन्युपुलेटेड डे एंड नाइट। उनके घर वाले उनसे कैसे बात करते हैं, जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं उन्हें। उसके अंदर ही कुछ ऐसा नहीं है जो उसको पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। अब इसमें उसकी क्या फ़ॉल्ट है? किसी से पूछ लो भैया तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो सर करियर और बस। इनकी लाइफ में ही चलता रहेगा, तो इवेंचुअली किसी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है को क्या कर रहा है लाइफ में। भले ही वो यूट्यूब हो या भले ही कोई अनएम्प्लॉयड क्रिएटर हो, है ना? और अगर वो जाएगा भी, फेमस होगी भी क्या? तुम ये कहते हो ना जो अच्छा कंटेंट बनाते हो फेमस हो गए, तो क्या हुआ? जितने भी फेमस लोग हैं वो उठा के देख लो।
कौन सा वो कोई महान काम कर रहा है इंटरनेट पे। और अगर कोई मेहनत करने वाला बंदा ऐसे लोगों की संगति में आ गया तो द कंपनी चेंजेस यू। आपका सब कुछ आपकी कंपनी से डिफाइन होता है। तो अगर कोई ऐसा बंदा जो स्पिरिचुअल कंटेंट बना रहा है, वो किसी लपू झन्ने लफंगे गौरव जोन से मिल गया कि वैसे तो मैं स्पिरिचुअल कंटेंट बनाता हूँ या फिर मैं कोई बड़ा अच्छा कंटेंट बनाता हूँ, पर ये वाईपीएम के साथ में वाईपीएम मेरे को मिला अभी, तो मतलब तुम्हारा क्या होगा इवेंचुअली, तुम भी वैसे ही बन जाओगे। क्योंकि तुम ये कह रहे हो कि हमें फेमस होना है, हम अच्छा कंटेंट बनाते हैं। फेमस होने के बाद क्या किन से मिलोगे तुम? वो जो फेमस नहीं है उनसे ही मिलोगे ना जो फेमस है। तो फेमस लोग तो लीचड़ हैं, तो इवेंचुअली तुम्हारे लीचड़ बनने के चांसेस और गंदे हो जाएंगे। तुम्हारे साथ अभी अच्छा है कि कम से कम तुम्हारे अंदर अकल तो है, क्या सही क्या गलत है। उनके पास तो बिल्कुल खो चुके हैं सालों पहले। तुम्हारा नाम भले ही बदनाम था लेकिन तुम्हारे माथे पे कलंक नहीं है, उनके माथे पे भी कलंक है और उनका नाम भी बदनाम है। तुम भले बेरोज़गार हो लेकिन दिल के अच्छे हो, और तुम्हारी भले सिचुएशन कोई नहीं समझ सकता, पर तुम मेंटली और इमोशनली उनसे काफ़ी स्ट्रांग हो। तुम ये सारी चीज़ें लूज़ कर दोगे कि अगर तुमने उनके साथ 5 मिनट भी हैंग आउट कर लिया तो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देम बाय योर चॉइस। क्योंकि फेमस होने के बाद किन से मिलोगे? उन्हीं से ही तो मिलोगे। ये मत कह देना फेमस होने के बाद मुझे सारी ज़िंदगी घर में पड़े रहना है, तो इवेंचुअली तुम्हारा ही नुकसान होगा। तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं बिगड़ ही गए ना। क्योंकि हाई क्लास या रिच क्लास लोग जो होते हैं, कुछ ना कुछ उनकी, मैं ये नहीं कहता सारे के सारे गंदे होते हैं, पर इवेंचुअली कुछ मतलब बिगड़े हुए रईसज़ादे भी होते हैं। तो वो अगर इवेंचुअली बाप बन गए, मतलब तुम्हारे पिताजी एक हार्ड वर्किंग मैन है, सडनली बिकम्स रिच एंड हैंग्स आउट विद पीपल जो मतलब बिगड़े हुए बाप हैं बिल्कुल ही, तो इवेंचुअली बाप का क्या होगा? बाप के साथ क्या होगा? अब इस बारे में तो कोई बात भी नहीं कर रहा है। अमीर होने के बाद किन से दोस्ती करोगे? वापस से उन प्रीतमपुरा की गलियों में या फिर जनकपुरी में तो रहोगे नहीं। अमीर होने के बाद महंगी जगह रहोगे तो सारे दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, नए दोस्त बनेंगे। नए दोस्त बनने के बाद क्या करोगे? वो जो नए दोस्त होंगे जो अमीर रईसज़ादे होंगे, उनके जो माँ बाप होंगे, वो तो भैया डैडी जी पे कैश ते करी जावे ऐश, तो उनके साथ हैंग आउट करके आप भी चूतिया ही बन जाएंगे। इवेंचुअली आप भी गंदे हो जाएंगे, आपकी भी बहुत सारी आदतें ख़राब हो जाएंगी, आप भी उनको रेप्लिकेट करेंगे। तो आप उस लग्जरी के कभी लायक ही नहीं थे, पर आप उस लाइफस्टाइल में अपने आप को ज़बरदस्ती फिट करोगे। कोई आदमी जनकपुरी में इसलिए नहीं रह रहा है क्योंकि उस पर पैसे बहुत हैं, तो जनकपुरी छोड़ के ये साउथ दिल्ली क्यों नहीं शिफ्ट हो जाता? मेन रीज़न उसका यही है क्योंकि जनकपुरी में जो है उसकी मैंटालिटी वहीं वाली है, उसकी मैंटालिटी वहीं है। फिज़िकली तो अब वो चाहे तो साउथ दिल्ली में, अब गुड़गांव में बहुत अच्छी कोठी बनवा सकता है अपनी 10-12 करोड़ की, फिर भी वो जनकपुरी में इसलिए रह रहा है क्योंकि पहले तो ये वहाँ का कल्चर और वहाँ की मैंटालिटी वो वहीं फिट बैठता है। तो ज़बरदस्ती सिर्फ जस्ट बिकॉज तुम्हारी अच्छी नौकरी लगे तो मैं कोई घर से उठा के दूसरे अमीर घर में डाल दे, तो थोड़ा भाई सीधी बात है, मैंटालिटी है। पैसे के अलावा एक कल्चर है, एक बॉन्ड है, तो तुम उसको लात मार के नहीं जा सकते। और इवेंचुअली ये लॉजिक भी आ नहीं बैठता कि करियर के लिए लोग अपना घर शिफ्ट कर लेते हैं। भाई 50 साल का आदमी रिटायरमेंट के बाद कौन सा करियर बना रहा है, मुझे बताओगे? तुम्हारी रिटायर होने की उम्र हो गई है, अब बेहतर है ना कि अपने लोगों के बीच में बिताओ, वही गली मोहल्ले में रहो, शांति से अपना थोड़ा रहो। कोई गांव खेड़े में है, दैट्स मोर बेटर प्लेस। और ऐसा नहीं गांव में कुछ होता नहीं है, ऐसा ये मत समझ लेना गली मोहल्ले गांव में बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। मेरे गांव में 3-3 स्कूल हैं, 2 नॉर्मल स्कूल हैं, वहाँ पे भी सारी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वो वहीं क्योंकि वहाँ का कल्चर है, वहाँ के लोग हैं, उनके हिसाब से आपका एक माइंड सेट है, वो सोसाइटी है एक, उसको तुम ऐसे लात मार के नहीं फेंक सकते बाहर। जाना होता तो कब का उड़ गए होते, लेकिन पता है वहाँ कुछ रखा नहीं है तो बेहतर है कि यहीं रह लो। तो माँ बाप को भी इवेंचुअली कहीं ना कहीं इसने अपने जैसा बना ही दिया। क्योंकि अगर लड़का चूतिया पे कर रहा है इंटरनेट पे, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि बाप उसके अश्लील वीडियोस या उसके वल्गर वीडियोस को देख करके एंजॉय कर रहा है। मतलब बाप भी वल्गर है, क्योंकि जैसा ही संगत वैसा ही आदमी। अब तुम्हारे घर वालों की संगत तो तुम हमेशा ही करते हो। आप संगत सबसे ज़्यादा करते किसकी हैं? आप सबसे ज़्यादा किसके साथ रहते हैं? अपनी फैमिली के साथ। फैमिली में ही कोई एडल्ट कंटेंट बना रहा है, आपका वल्गर कंटेंट बना रहा है, तो आप उसके वीडियो देखेंगे। अब आपका ही बेटा है, आपका ही भाई है, तो आप भी बदतमीज़, आप भी छिछोरे किस्म के हो जाएंगे। तो इवेंचुअली उसने अपने पूरे ख़ानदान को वैसा कर दिया सिर्फ एक चीज़ के लिए। तो अब इसका क्या, अब क्या बोला जाए इनसे? माँ बाप कुछ कहते इसीलिए नहीं है क्योंकि इवेंचुअली वो माँ बाप भी उस आदमी की तरह ही बनते जा रहे हैं, उस वल्गर कंटेंट क्रिएटर की तरह बनते जा रहे हैं, और वो जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश करते हैं। वो इसीलिए विक्टिम कार्ड नहीं खेलते ताकि उनको इस बात से राहत मिल जाए। वो विक्टिम कार्ड इसीलिए नहीं खेलते जब उनको कन्फ्रंट किया जाता है कि तुम्हारा बच्चा चूतिया हरकतें कर रहा है, तुम कुछ कहते क्यों नहीं। वो इसीलिए ये सब कर रहे हैं क्योंकि इवेंचुअली दे डोंट गिव अ शिट एंड दे आर टू इमेच्योर टू अंडरस्टैंड ऑल दिस।
ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं मटेरियल मेरे पास, अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।